हेलो स्टूडेंट। हाँ जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ रिलेशनशिप देखेंगे एंड आज अपन इसको बाइंड अप करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, एक ए है एंड एक बी है। लैंग्वेज समझना। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पीएच 6 है एंड दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बी है, उसका पीएच 3 है और दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है। ओके है। आपको इसमें पहचान करना है एनोड और कैथोड कौन से होंगे, करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा और ये जो सेल बनाया है इसका ई सेल क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका अपन ने पोटेंशियल निकाला था। वो क्या निकाला था? -0.0591 pH। ये पीछे की क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से ये रिलेशनशिप आती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। pH 6 का मीनिंग्स और pH 3 का मीनिंग्स देखिए यहाँ पे आप करके देखिए। और एक बात अपन जानते हैं कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब pH की वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस क्या होगा, कम होगा कॉन्सेंट्रेशन। और pH की वैल्यू कम है तो H प्लस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख सकता हूँ, जिस इलेक्ट्रोड का पीएच ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। ओके है। जिसका पीएच कम है उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी। ये चीज अपन जान चुके हैं। और एक अपन ने पहले एक चीज और पढ़ी है कि पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो देखिए यहाँ पे हाई रिडक्शन, हाई कंसंट्रेशन है, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रोड का हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उसको अपन बोलेंगे लो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। अब एक चीज अपन और जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको अपन एनोड बोलते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको अपन कैथोड बोलते हैं। तो एनोड कौन सा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा ए इलेक्ट्रोड और कैथोड कौन सा हो जाएगा, बी इलेक्ट्रोड। क्लियर है किस तरह से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर अपन जानते हैं, देखिए सेल अपन ने ये पढ़ लिया, ये एनोड है ये कैथोड है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से अपन जोड़ते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अपन एक चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो अपन करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं बी इलेक्ट्रोड से ए इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, एनोड टू कैथोड। तो करंट का फ्लो किधर होगा, कैथोड टू एनोड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर अपन बात करते हैं, हाँ जी, फिर अपन बात करते हैं कैलकुलेट ई सेल की। देखिए ई सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड के लिए अपन ने एक रिलेशनशिप पढ़ी। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रोड है मतलब एक कंप्लीट सेल है। तो ई सेल क्या हो जाएगा आपके लिए, ई सेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना कैथोड, कैथोड का ई हो जाएगा पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। यही अपन पढ़ते हैं। अब कैथोड, जैसे मान लीजिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ये मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। तो कैथोड के लिए अपन यूज करेंगे -0.0591 pH, ये कैथोड लिख दूं, माइनस -0.0591 pH ये एनोड लिख देता हूँ। ये कंप्लीटली अपने को
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल का पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, अब अपन पीएच कैथोड की भी जानते हैं, पीएच एनोड की भी जानते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लेता हूँ 0.0591, अगर ये चीज कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अपने पास क्या बचेगा, पीएच कैथोड। ओके है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, पीएच एनोड माइनस कैथोड, क्योंकि ये माइनस और माइनस के ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो ये क्या लिख दूँ, एनोड प्लस का है, फिर माइनस पीएच कैथोड, दोनों के डाटा आज अपने को लिखने हैं, आंसर अपना आ जाएगा। पीएच एनोड कितना है अपना, 6 है, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, इस सेल का पोटेंशियल अपना आ जाएगा। तो किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को डील करते हैं, वेरी सिंपल। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, इसमें हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 m है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अपने को अक्स निकालनी है, और सेल का जो पोटेंशियल है वो भी अपने को गिवन है। अच्छा, तो जो सेल का पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0.0591, और पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड, यही होता है। अब देखिए कैथोड, इसको अपन सेल बना रखा है, तो ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा, और कैथोड की H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे रखी है, मतलब अपने को क्या दे रखा है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये अपने को कितनी है, 1 m है। ठीक है, तो माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इससे कैथोड का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इसकी जगह मैं 0 लिख दूं, माइनस पीएच एनोड का हो जाएगा, और ये डाटा अपने को गिवन है 0.2364 इज इक्वल टू 0.0591। ठीक है, इसको आज सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, पीएच एनोड, पीएच एनोड, अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पीएच एनोड यहाँ से अगर अपन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 4, जहां से अपन बोल सकते हैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस एनोड की इज इक्वल टू 4, और माइनस लॉग H प्लस एनोड की इज इक्वल टू -4। तो -4 किसकी वैल्यू आती है, उसको अपन बोल देंगे, मतलब H प्लस की एनोड की बात करें तो ये आ जाएगा एंटी लॉग -4, और एंटी लॉग -4 किसका आता है, ये 10 की पावर -4 का आता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -4, दैट मीन्स 0.0001, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, बिल्कुल इस पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पीएच दे रखा है 2 इलेक्ट्रोड्स का, एक का 3 है एक का 4 है, कोई बात नहीं, 3 एंड 4 है। कॉन्सेंट्रेशन किसी की नहीं दे रखी है, अपने को स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस इसका पता करना है, तो आप सेल का पोटेंशियल निकाल लो, इज इक्वल टू प्लस 0.0591, और ये हो जाएगा पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.0591, पीएच एनोड कितना है, देखिए जो साल्ट ब्रिज है इसके इस साइड एनोड होगा और राइट साइड कैथोड होगा, तो एनोड का अपने को दे रखा 3, कैथोड का कितना है 4, मतलब ये जो सारी वैल्यूज है ये माइनस में आएगी, तो ई सेल कितना आ गया, माइनस में आ गया, अपने को नेगेटिव आ गया, और जब ई सेल नेगेटिव आती है तो देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए अपन क्या करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस है, ये एन है, ये एफ है, और ये वैल्यू भी माइनस है, भाई ई सेल माइनस में है, तो कंप्लीट वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो उसमें सेल रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए नेक्स्ट आगे का मुद्दा देखते हैं। अब देखिए कहानी क्या है कि एक होता है अपना सेल का पोटेंशियल, एंड एक अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बीच की क्या रिलेशनशिप है उसको भी चलिए अपन देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा आप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इन बिटवीन
एनोड सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से भी जो रिलेशंस बनते हैं उसमें सीधे सीधे डाटा रख के अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। मान लीजिए अपन ये पढ़ा है डेनियल सेल में, ये चीज देखिए, ये अपना एनोड है, तो ये क्या है, कैथोड। गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अपन ने देखा है जिंक का, तो इसमें जेड का सॉल्यूशन है, और ये अपना कॉपर है, तो इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन। बस ऐसे ही समझाने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई भी मेटल है, जिंक ना लिखे तो कोई भी मेटल मान लो आप, तो ठीक है। चलिए इसको मैं एक कॉमन इलेक्ट्रोड से आपको बताता हूँ। ये आइडेंटिफाई करते हैं अपन। ये मान लीजिए कोई मेटल है और एक ये मेटल है जिसमें एक एनोड है दूसरा कैथोड है। इसमें मेटल के आयन का सॉल्यूशन है, इसमें भी मेटल के आयन का सॉल्यूशन है। होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इस मेटल से इस सॉल्यूशन में Mn प्लस आयन आ जाते हैं, Mn प्लस आयन आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं, Mn प्लस आयन इस मेटल पे चिपक जाते हैं। मतलब एक के ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें Mn प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, और दूसरा कैथोड इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डिप है उस सॉल्यूशन से जो सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अपन ये देख रहे हैं कि ये जो एनोड है, एनोड में क्या चीजें हो रही है, एनोड में हो रही है मेटल से कौन से आयन बन रहे हैं, Mn प्लस आयन। तो सॉल्यूशन में Mn प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है मुद्दा। और Mn प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो आपको मैंने आपको ये बात बोली है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ अपन देखें, यहाँ पे कैथोड है, और कैथोड में क्या होगा, Mn प्लस इसमें चेंज हो रहा है, मेटल में चेंज हो रहा है। तो इस कैथोड में क्या होगा, Mn प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। और Mn प्लस आयन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अपन देखते हैं जैसे सेल को अपन गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, तो एनोड की साइड सॉल्यूशन में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और कैथोड की साइड सॉल्यूशन में रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आती है, देखिए हो क्या रहा है, आपको समझाता हूं मैं। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और ये टाइम है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड, एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल तो बढ़ रही है, ये लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है। और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे इसमें रिएक्शन होती है वो डिक्रीज हो रही है, ये लीजिए। ये कैथोड की रिएक्शन है, पोटेंशियल है, और ये एनोड का पोटेंशियल है। तो एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, ठीक है। मान लीजिए शुरुआत में क्या है, शुरुआत में एनोड का पोटेंशियल ये रहा, और कैथोड का पोटेंशियल क्या है, कैथोड का पोटेंशियल ये रहा, कैथोड का पोटेंशियल। तो हो क्या रहा है, एनोड का पोटेंशियल तो इंक्रीज हो रहा है और कैथोड का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति पर एनोड एंड कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। मतलब उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इस जगह पे आके क्या हो रहा है, पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये इक्वल हो रहे हैं, और इसी पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम बोलता हूँ। तो इक्विलिब्रियम पे अपन ने क्या देखा है, किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर सेल के एनोड के पोटेंशियल एंड कैथोड के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। समय के साथ ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो सेल का पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन कैथोड माइनस ई एनोड। और ये दोनों डाटा बराबर होते हैं, मतलब जो सेल का पोटेंशियल वो कितना आएगा, जीरो आएगा एट इक्विलिब्रियम स्टेप पे। और अपन डेनियल सेल से ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि इस सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, ई नोट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल,
माइनस 0.0591 अपॉन एन log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, माइनस का यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये चीज है। चलिए अब देखिए, हाँ जी, और इसको अगर मैं माइनस का साइन बोलता हूँ तो अपन रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा है प्लस के साइन में, और माइनस के साइन में रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ई सेल का वैल्यू 0 है, मतलब 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल। और अगर मैं इसको माइनस में लिखूं, एन लॉग, ये होता है अपना रिएक्टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट, लॉग रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो कैथोड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसका ही डिवाइडेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अपने को एक इक्वेशन मिलेगी, ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये बाहर अगर इसको मैं लेता हूँ तो 0.0591 एन log के इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट अपने को काम आता है। देखिए यहाँ से अपन एक चीज और देखते हैं। हाँ जी, अपन ने क्या बनाया है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 एन log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, या फिर log के इक्विलिब्रियम अगर अपन बाहर निकालते हैं, log के इक्विलिब्रियम बाहर निकालते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी ई नोट सेल इंटू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इन बैलेंस सेल रिएक्शन, 0.0591। और इसी डाटा को मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, देखिए ये 1/0.0591 है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ मतलब 1 में डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आती है अपनी अराउंड फिगर, मतलब 16.9 आती है। ठीक है, इंटू ई नोट सेल इंटू एन। आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को काम में ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने को ई नोट सेल दे दिया या फिर निकलवा लिया और अपने को इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा, तो यहाँ से आप 16.9 से या फिर 17 से अराउंड फिगर अपना आंसर वही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक पॉइंट की डिजिट में अगर सेम हो ऐसे ऑप्शन बनाए जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बहुत दूर दूर तक ऑप्शन अपने सामने होंगे, तो आप 17 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का डाटा आपने को दे रखा है, log के इक्विलिब्रियम अपन निकाल देंगे। बहुत काम की चीज है, बहुत काम का अपना रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है इसका। अब मैं बात करता हूँ, ये रिलेशनशिप अपन ने देखा सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड के इक्विलिब्रियम के बीच का। अब मैं इसी को लिंक करता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी से। देखिए तो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड आप हेडिंग बना सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ईएमएफ एंड ईएमएफ ऑफ सेल एंड के इक्विलिब्रियम, इन तीनों को मिक्स करके भी यहाँ से अपने को, देखिए क्वेश्चन सीधे साधे होंगे। ठीक है, इक्वेशन अपने को जो काम में लेते हैं वो अपने को डिराइव आनी चाहिए या याद रहनी चाहिए। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई। ओके, हाँ जी, इसी को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। और अपन जानते हैं कि ई नोट सेल क्या होता है। ठीक है, ई नोट सेल, देखिए यहाँ से अगर मैं ई नोट सेल की बात करूँ तो ई नोट सेल क्या होगा मेरे लिए, ई नोट सेल इज इक्वल टू, हाँ जी, 0.0591 अपॉन एन log के इक्विलिब्रियम, यही होगा। यहाँ से मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और ई नोट की जगह मैं क्या रख दूंगा, 0.0591 एन log के इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अब आपको याद हो तो एक चीज अपन और यहाँ पे पढ़ते हैं, 0.0591 ये कहाँ से आता है, ये आता है अपना 2.303 अपॉन एफ, आर टी अपॉन एफ, ठीक है, आर टी अपॉन एफ, यहाँ से अपने को ये आता है 0.0591। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रखता हूँ तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस एन एफ, और डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ हो गया, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इंटू 2.303 आर टी, एन पहले से एफ हो रहा जाएगा, इसके इक्वल होता है, और लॉग के इक्विलिब्रियम। तो देखिए, हाँ जी, यहाँ से एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को क्या बचेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये अपने को काम का जो इक्वेशन है वो मिल जाता है। गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम में अपन किस तरह से रिलेशनशिप देखते हैं, और गिव्स फ्री एनर्जी एंड ये जो अपना इनोट सेल है उसमें अपन किस तरह से रिलेशनशिप देखते हैं। क्लियर है, ऐसे सीधे सीधे डाटाज आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा से बात आती है आपकी लॉगरिथम्स एंटी लॉगरिथम्स की, तो उसको मैं जब काइनेटिक्स अपन कल के स्टार्ट क्लास कल में अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें अपन लॉग एंड एंटी लॉग का एक सेशन रखेंगे, ठीक है, उसमें आपको सारे डाटाज सिखा दिए जाएंगे, या फिर कोशिश ये करेंगे कि जो अपना क्वेश्चंस में जो लॉग एंटी लॉग की वैल्यू है उसको अपन सॉल्व कर जाएंगे। चलिए कर लेंगे जैसा भी अपने पास टाइम उचित होगा। अब अपन एक चीज देखते हैं कि कई कई बार आपको क्या होता है, कई बार क्या होता है आपको कि सेल का यूजफुल वर्क पूछ लिया जाता है, या फिर सेल का मैक्सिमम वर्क पूछ लिया जाता है, या फिर नॉन मैकेनिकल वर्क पूछ लिया जाता है। याद रखो इस चीज को, एक रिलेशनशिप है, स्टार लगा के लिख सकते हो, डब्ल्यू यूजफुल, या फिर आपको क्या पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं डब्ल्यू मैक्सिमम, या फिर एक वर्डिंग और आती है, इसको अपन बोलते हैं नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वर्क, ये भी अपने को पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ से अपन क्या रिलेशनशिप ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू यूजफुल जो होता है अपना, वो क्या होता है, माइनस डेल्टा जी नोट होता है, और माइनस डेल्टा जी नोट अपन ये भी देख सकते हैं एन एफ ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब जी नोट की जगह आपको ये सारे डाटाज रखने हैं, डब्ल्यू यूजफुल अपना काम हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे ईएमएफ डायग्राम से कैसे अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ईएमएफ डायग्राम के जो क्वेश्चन है उसको लेता हूं मैं, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे ईएमएफ डायग्राम के। देखिए आपको क्या क्या जो डाटा गिवन है उसको पहले आप जरा देखिए, ए थ्री से ए प्लस टू रिडक्शन पोटेंशियल एक्स है, ए प्लस टू से ए इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाई है, और आपको पूछा ए थ्री से ए इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं आपको बनाता हूँ, देखिए ए प्लस थ्री से ए प्लस टू, और ए प्लस टू से ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ई नोट वन मान लू मैं इसको, ये दे रखा है एक्स वोल्ट, ठीक है। और ए प्लस टू से ए इसको अगर मैं मान लेता हूँ ई नोट टू, ये आपको दे रखा वन, आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है, ठीक है, ई नोट थ्री मान लो आपको ये पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से अपन सोल्व करेंगे, एक चीज आप ध्यान रखना कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है एडिटिव नेचर का नहीं होता है, लेकिन सेल में जो एनर्जी चेंज होती है, सेल रिएक्शन में जो कि फ्री एनर्जी चेंज होती है वो एडिटिव नेचर की होती है, वो क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। तो देखिए मतलब इसको अपन बोल देंगे कुछ इस तरह से, हाँ जी, कि अपना देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो अपन ने देखा है यूजफुल वर्क, डेल्टा जी मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ही दे रखा है, ठीक है, या फिर यूजफुल वर्क डब्ल्यू यूजफुल, यूजफुल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ही हो जाएगा, या फिर ये जो डाटा एन एफ ही के है ये अपने को मिलेंगे जूल पर मोल में। देखिए काम की बात ये है कि मान लीजिए अपने को जो वर्क पूछा गया है वो जूल पर मोल में पूछा गया है, तो अपने को रिलेशनशिप ये लगानी है एन एफ ही, मतलब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा,
W यूजफुल इज इक्वल टू NF ही लगानी है। और अपने को जो वर्क पूछा गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पूछा गया है, तो अपने को क्या लगाना है, एन ई नोट। ठीक है, ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूजफुल है, सेल यूजफुल वर्क है, यूनिट्स ध्यान रखना है, जूल पर मोल में है, तो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू एन एफ ई नोट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ऑप्शन है तो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू एन। और यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि, देखिए यहाँ से अपन इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मैंने आपको बोला कि सेल की जो एनर्जीज है वो एडिटिव नेचर की हो सकती है। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से आप समझना, बाकी सारे आप इजीली कर पाओगे। सपोज कीजिए यहाँ पे जो एनर्जी है A3 से A+2, उस एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा G1 नोट, इस एनर्जी को बोल रहा हूँ डेल्टा G2 नोट, और मान लीजिए ये एनर्जी अपनी डेल्टा G3 नोट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू, ये एडिटिव नेचर की है, जो जो भी यहाँ से मतलब A3 से A बनने में जो भी प्रोसेस होते हैं उनका एडिशन होता है, सम होता है, मतलब डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। ये अपने को इक्वेशन बनती है, इसको आपको ध्यान रखना, इनकी वैल्यू रखते जाते हैं। देखिए डेल्टा G3 नोट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, NFE लिखूंगा। ठीक है, ये तो लिखेंगे इसको अपन NFE3 नोट माइनस का इज इक्वल टू माइनस NFE1 नोट प्लस डेल्टा G2 की जगह क्या रखेंगे, माइनस, माइनस तो रखेंगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस NFE.2। या इसको मैं इस तरह से रख सकता हूँ, मतलब डेल्टा G की जगह माइनस NFE नोट, 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया। ये बात थी। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ से कॉमन लेता हूँ, F कॉमन लेता हूँ। ठीक है, या फिर देखिए और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, माइनस NFE03 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं अगर मैं कॉमन लेता हूँ माइनस F, तो ये क्या बचेगा अपना, NE01, ठीक है, प्लस NE02, और F से ये F कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपने को इक्वेशन क्या मिलेगी, और माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन अपने को मिलेगी E03 इज इक्वल टू NE01 प्लस NE02। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल रिएक्शन, जो एक्सचेंज होते हैं उनको अपन बोलते हैं। मतलब अपने को काम में लास्ट में ये इक्वेशन लेना है। ठीक है, जो भी अपन इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपने को एन की वैल्यू रखनी है। एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए E3 में एन की वैल्यू कितनी है, E3 मतलब ये है, इसमें एन की वैल्यू 3 से 0, तो मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। E1 में, E1 इसको बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज है, 3 से 2 हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू 1। और E2 में +2 से 1 हो रहा है, +2 से 0, ए की ए पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो कर देंगे बिल्कुल। हाँ जी, ये हो जाएगा अपना 1 इंटू E1, E1 कितना है एक्स, प्लस एन की वैल्यू 2 है, इंटू E2 वाई। ओके, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो E0 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x+2y/3। ये आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को मैं एक डाटाज के फॉर्म में लेता हूँ, डाटाज के फॉर्म में लेते हैं। चलिए सेम वही बात है, डिट्टो बात वही है, Fe+2 से Fe लीजिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अपन, Fe+2 से Fe, और इसका कितना है पोटेंशियल, -0.44 वोल्ट। और एक अपने को दे रखा है Fe+3 से Fe+2, ये लीजिए Fe+3 से Fe+2, इसका अपने को दे रखा है 0.77, और आपको ये पूछा है Fe+3 से Fe, मतलब ये अपने को पूछा है। ठीक है, मान लीजिए ये E1 है, ये E02 है,
तो ये क्या है, ई नोट थ्री। ई नोट थ्री अपन निकाल देंगे। तो एडिटिव नेचर में अपन क्या यूज एडिशन करते हैं, एनर्जी से हम करते हैं, मतलब डेल्टा जी थ्री, मतलब ये क्या है, डेल्टा जी थ्री नोट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डेल्टा जी थ्री मानूँ, इसको क्या मान लूँ, डेल्टा जी वन, इसको मैं मान लूँ डेल्टा जी टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी वन नोट प्लस डेल्टा जी टू नोट। तो इसको मैं ऑल ओवर मिला के क्या लिखूंगा, एन ई थ्री नोट इज इक्वल टू, देखिए ओनली अपन ये इक्वेशन काम में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ से अब ये कट जाएगा। हाँ जी, इज इक्वल टू डेल्टा वन को अपन क्या लिखेंगे, एन ई नोट वन प्लस डेल्टा टू नोट को अपन लिख देंगे एन ई नोट टू, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू देखिए, प्रोसेस फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं अपन ई थ्री में, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे जीरो है, मतलब थ्री हो जाएगी, टू ई नोट थ्री इज इक्वल टू एन की वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू ई1 के लिए, ई1 अपना ये है, एफ ई थ्री से एफ ई प्लस टू, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब पर एटम इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है, तीन चार्ज था, दो हो गया, मतलब ये वन है। ई1 का डाटा 0.77 प्लस एन ई टू, एन ई टू कौन सा है, एफ ई प्लस टू से एफ ई, एफ ई प्लस टू से एफ ई, मतलब यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 0.44, तो ई नॉट थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. प्लस इसको कर देंगे 0.88 डिवाइड बाई थ्री, इसको सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आते हैं भैया एग्जाम में, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं इनमें। चलिए, आपको पूछा है, आपको पूछा है ये वाला, ठीक है, सपोज कीजिए, अच्छा यहाँ पे अब एटम नहीं है, थोड़ी सी मुसीबतें आ सकती है, एटम नहीं है। चलिए एटम नहीं है, एक मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम का चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ये देखना कि कौन वेरी कर रहा है, कौन मतलब इक्वल आ रहा है, O2 है, O2 है, ये भी O है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेना अपने को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्रोक्साइड में -1 होता है, और यहाँ पे कितना होता है, -2 होता है। केवल ये बात अपने को पता चल गई यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं बात करूं, इसको अगर मैं बोलूं ई थ्री नोट, इसको मैं बोलूं ई नोट वन, और इसको बोलूं ई नोट टू, तो सबसे पहले मैं इसमें एन का वैल्यू पता कर लूं, तो देखिए जीरो से, और यहाँ पे -2 है, मतलब एन की वैल्यू टू का एक्सचेंज हो रहा है। इवन प्रोसेस में इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, इसमें एन की वैल्यू वन होगी, जीरो से -1, और दूसरा E2 जिसका पोटेंशियल है उसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, -1 से -2, मतलब एन की वैल्यू वही वन हो गई। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, चाहे वो गेन कर रहा है फिर लॉस्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इसका अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए एन ई थ्री नोट इज इक्वल टू, जो भी प्रोसेस होंगे बीच में ये सारे एडिशन हो जाएंगे। हाँ जी, ये हो जाएगा अपना एन ई वन नोट प्लस एन ई टू नोट, डाटाज लिख देंगे अपन, 2 इंटू ए नोट थ्री इज इक्वल टू, एन की वैल्यू ई वन के लिए 1 है, मतलब ये आ जाएगा 0.70, ई टू के लिए एन की वैल्यू फिर से 1 है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ई थ्री अपन निकालेंगे तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसके देखने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे Cl, ये Cl एंड ये Cl, Cl के ऑक्सीडेशन नंबर अपने को देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl के ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, देखिए अगर मैं Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं और Cl माइनस में, तो इसका होता -2, Cl का अक्स मान लो इज इक्वल टू -1, तो अक्स इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा +1, ठीक है, क्या बिल्कुल सही हूं मैं। तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे कितना है, -1 है, एक ही एटम है, पर एटम चार्ज अपने को निकालना। देखिए इस प्रोसेस में एन की वैल्यू क्या है, +1 से -1, मतलब 2 है, +1, फिर एक इलेक्ट्रॉन लिया न्यूट्रल, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लिया -1 हुई, और इस प्रोसेस में एन की वैल्यू कितनी है, 1,
और इस प्रोसेस में भी एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो लीजिए मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालता हूँ। इसको अगर मैं 3 मानूँ, इसको 1 मानूँ, इसको क्या मानूँ, 2 मानूँ, तो ये हो जाएगा एन ई नोट 3 इज इक्वल टू एन ई नोट 1 प्लस एन ई नोट 2। इसमें एन का वैल्यू है 2, ई नोट 3 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 है 0.94 प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू फिर से 1 है -1.36। इसको आप सॉल्व कर लेना, फिर इसमें 2 का डिवाइड कर देना, आंसर अपने पास आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से अपने को पैटर्न करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, या तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या फिर लिखना क्या अपने को, लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। अगर अपने को नहीं भी देके रखा ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मत लिखना कि अपने को राइट टू लेफ्ट लिखने की जरूरत पड़े, ऐसा काम कभी मत करना। आ रही है मेरी बात समझ में? लिखना कैसे, लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। चाहे वो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, या फिर दूसरा टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये आपका पैटर्न होना चाहिए। देखिए +1 0 -1, पीछे वाले केस में जाइए 0 -1 -2, क्लियर है? और भी देखिए +3, दूसरा पेन में यूज कर लो, देखिए +3 +2 0, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा +3 +2 0। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलिए अच्छा क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले अपन इसको मैं मान लूँ E1 नोट, इसको मैं मान लूँ E2 नोट, इसको मान लूँ E3 नोट, इसको मान लूँ E4 नोट एंड इसको E5 नोट। E4 नोट अपने को निकालना है, E5 नोट अपने को निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूँ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर ओ है, बी आर ओ है, आगे देखिए बी आर एंड बी आर, मतलब बी आर का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को निकालना है। यहाँ पे अपन निकालें बी आर ओ थ्री माइनस का, तो अक्स ओ थ्री का -6 हो जाएगा इज इक्वल टू -1, तो अक्स का वैल्यू हो जाएगा +5। तो इसमें बी आर का कितना है, +5। यहाँ पे बी आर का कितना है, -1 है, तो यहाँ पे भी अपन निकाल देंगे बी आर ओ नेगेटिव, तो अक्स ओ का -2 इज इक्वल टू -1, अक्स इज इक्वल टू +3। यहाँ पे बी आर +3 है, यहाँ पे बी आर 0 है, यहाँ पे बी आर -1 है। बिल्कुल पता चल गई ये बातें। अब अपन एन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस में एन की वैल्यू कितनी होगी, +5 से -1 हो रहा है, +5, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ओके। इस प्रोसेस में एन की वैल्यू कितनी है, देखिए +5 से 0 हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू 5। और भी अपने को ध्यान रखना है हर प्रोसेस में एन की वैल्यू। देखिए इस प्रोसेस में एन की वैल्यू, पहले वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एन की वैल्यू क्या होगी देखते तो, +5 से +3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है, एन की वैल्यू 2। दूसरे स्टेप में +3 से 0, मतलब एन की वैल्यू 3, और तीसरे में 0 से माइनस, मतलब एन की वैल्यू 1। अब अपन निकालेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं E4 नोट, मतलब एन से मल्टीप्लाई कर दो, E4 नोट इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, देखिए इसमें एक तो आ रहा है एन ई नोट 1 प्लस एन ई नोट 2, यही आ रही है। एन ई नोट 3 तो आ नहीं रहा, क्योंकि ये प्रोसेस अपने को कहां से कहां तक पूछ रखा है, ये पूछ रखा है ऐसे, ये पूछ रखा है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही है उसको अपन करेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू ई नोट 4 इज इक्वल टू एन वन ई वन के लिए 2 इंटू ई नोट 1 की वैल्यू है 0.54 प्लस एन, ये रखना अपने को 3 इंटू ई नोट 2 की वैल्यू है 0.54। इसको आप सॉल्व करोगे, हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, E4 नोट निकालने के लिए डिवाइड बाई 5 कर देंगे, एक चीज होगी। दूसरा आपने को पूछा है E नोट 5, मतलब ये पूछा है, तो E नोट 5 में कौन कौन से आ रहे हैं,
n से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन कौन सी चीजें आ रही है इसमें, एक तो आ रहा है इससे ये बन रहा, मतलब n E1 नोट प्लस दूसरा क्या आ रहा है n E2 नोट प्लस n E3 नोट भी आ रहा है। ये कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे 6 इंटू ई नोट 5 इज इक्वल टू E1 के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 0.54 प्लस E2 के लिए n की वैल्यू 3 है 3 इंटू 0.54 और प्लस E3 के लिए n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू E3 की वैल्यू कितनी है 1.07। ठीक है, ये सारा अपन सम कर देंगे, सारा अपन सम कर देंगे, ई नोट 5 निकालेंगे तो इसको पूरे को अपन सॉल्व करेंगे, इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे। तो ये बात हुई अपनी कंप्लीट, अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर किया है, जो भी मेन मेन चीजें हैं। देखिए आगे इसमें आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि जो भी अपने इलेक्ट्रोड्स है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, उनको आप देखना, एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, मतलब नॉर्मल आपको एनसीईआरटी में या फिर बीएससी की बुक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ग्लास इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, किस किस के बने हुए हैं, सेल रिएक्शन कॉमन, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कल काइनेटिक्स की चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपको अच्छे से ही शुरुआत करनी है काइनेटिक्स की भी, अच्छे से ही अपन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। हो सकता है अपने वहाँ से भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सॉल्व सही होने की। तो स्टूडेंट आज क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।